कभी कभार जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं या किसी का हालचाल पूछने के लिए किसी मेडिकल सेंटर में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ढेरों लोग बिस्तरों पे ढेरों रुपया लगा करके भी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यानी जीवन ज़िंदगी में बहुत कीमती चीज़ है, यानी हम ये कहें कि अनमोल है। लेकिन कभी किसी व्यक्ति के लिए मृत्यु भी अनमोल हो जाए या व्यक्ति ये इच्छा करे या माँ बाप ये इच्छा करें कि उनकी या उनके बच्चे की मृत्यु आ जाए तो ये बड़ा एक अलग सी कहानी होगी। लेकिन ऐसा भारत में पहली बार हुआ है कि जहाँ पे एक माँ बाप ने संघर्ष किया अपने बच्चे की इच्छा मृत्यु लेने के लिए। मामला जो है वो है हरीश राणा जी का। हरीश राणा एक ऐसा लड़का जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी में, और ये जो घटना है वो है 20 अगस्त 2013 की। लगभग शाम को 7-8 बजे के आसपास वो अपने हॉस्टल की चौथी मंजिल की बालकोनी में घूम रहा था और यूं ही वो ऊपर से गिर जाता है। और जैसे ही वो चौथी मंजिल से नीचे गिरा तो उसके गंभीर चोटें आती हैं, उसके हाथ पैर काम करना छोड़ देते हैं। चोटों के कारण वो बेहोश हो जाता है। आसपास के लोग उसको उठाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां हॉस्पिटल में जांच करने के बाद डॉक्टरों ने पाया कि ना वो सुन पा रहा है, ना वो बोल पा रहा है, ना किसी को पहचान पा रहा है। उसके माता पिता को इतला की जाती है और उसकी माँ निर्मला देवी और उसके पिता अशोक जी अपने बच्चे के लिए पीजीआई चंडीगढ़ चले जाते हैं, जहाँ कुछ दिन उसका इलाज वहाँ पे करवाते हैं और फिर उसको वो एम्स में ले आते हैं। लेकिन एम्स में लाने के बाद भी उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा है और डॉक्टर कहते हैं कि अब ये जो है इसको घर ले जाएं और आप इसकी देखभाल करें। कुछ दिन वहाँ रखने के बाद जिसने जहाँ बताया, अशोक जी ने और निर्मला जी ने उस बच्चे को वहाँ दिखाया, यानी हर माँ बाप जैसे करता अपने बच्चे के लिए। लेकिन ढेरों पैसा लगाने के बाद, सब कुछ अपना खर्च करने के बाद भी तब माँ बाप को लगा कि ये अब ठीक नहीं हो सकता। तो लंबे समय उसका देखने के बाद माँ बाप को लगा कि अब वो पीड़ा और दर्द और एक बेचैनी से उनका बच्चा तड़फ रहा है। तो उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट में अपने बच्चे की इच्छा मृत्यु के लिए याचिका दायर की, जिसको माननीय हाई कोर्ट ने 8 मई 2025 को उस याचिका को खारिज कर दिया। फिर अशोक जी और निर्मला जी ने सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए याचिका लगाई, जहां पे 11 मार्च 2026 को उनके बच्चे को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई। ये एक हर किसी के लिए विचलित करने वाला क्षण था और माँ बाप के लिए भी बड़ा एक ऐसा पल था कि जो कोई भी माँ बाप नहीं चाहता। लेकिन फिर भी उनके बच्चे को देखते हुए, उसकी हालत को देखते हुए माँ बाप का यही एक निर्णय सही था। 13 मार्च 2026 को ब्रह्मा कुमारी से बहन लवली जी को वहाँ बुलाया जाता है, जो उसके पहले माथे पर चंदन लगाती है और फिर उसको कुछ शब्द बोलती है, जो आप देखेंगे। देखिए वीडियो में वो क्या बोलती है बहन। सबको माफ करते हुए, मुझ सबसे माफी मांगते हुए उड़ जाओ। क्या? उसके बावजूद उसको डॉक्टर्स की देखरेख के लिए एम्स भेज दिया गया है, जहाँ पे डॉक्टर उसको धीरे धीरे जो उसके जीवन रक्षक जो उसके संसाधन लगे हुए हैं, जीवन रक्षक जो उसको इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, उनको हटाएगी और धीरे धीरे उसकी जो है एक नेचुरल डेथ हो जाएगी। दोस्तों, ये पहली बार हुआ है कि भारत के अंदर किसी को इस तरीके की इच्छा मृत्यु का जो है आदेश मिला है और इस तरह का जो है उसको इच्छा मृत्यु मिली है। ये बड़ी विचलित करने वाली है और बड़ी डरावनी घटना है। लेकिन विधि के विधान में जो ही लिखा होता है किसी के भाग्य में वही होता है। हम सभी उम्मीद करते हैं कि उस परिवार को शक्ति दे मालिक, भगवान उसको ताकत दे और हरीश राणा की आत्मा को शांति दे। जय श्री राम।